अभी आपने देखा कल परसों न्यूज आई कि परमात्मा का वो अरुण जी क्या मिला। मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे ज्यादा पता नहीं है। अरुण जी ने कहा कि मैंने अखबार पढ़ा। अब आप देखो, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बताएंगे, बाकी विस्तार में कल सुनेंगे। वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड में खोज की है। वो एक ऐसे पार्टिकल की तलाश में है पिछले 50 साल से भी ये जो ज्यादा। पार्टिकल शब्द है, पार्टिकल, इसका क्या अर्थ है? पार्टिकल कण को कहते हैं जी। कण कोई भी मतलब टुकड़ा। हाँ, छोटे से छोटा टुकड़ा। वो ऐसे एक कण की तलाश में है जिससे ये सारा यूनिवर्स, जिससे सारे प्लैनेट्स, ग्रह जो बने होंगे और जितनी भी चीजें बनी हैं वो किस तरह से बनी या किस चीज के रिएक्शन से बनी है। तो मेन कहने का मतलब इनका ये है कि ऐसा क्या है जिससे ये आम के पेड़ बने या चावल के पौधे बने। इतनी चावल की फसल है या गेहूं की फसल है, तो वैज्ञानिकों ने पाया ये एक चावल का टुकड़ा है, ये एक बीज है, ये गेहूं है, इससे सब गेहूं बने, यही ना। हाँ, अभी ये प्लैनेट्स और उसकी बात है, तो इसको इन्होंने नाम दिया था गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल यानी भगवान कण, इसे अगर हम हिंदी में क्योंकि वो मूल रूप से भगवान ही हुआ ना, जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है, वो भगवान ही हुआ। ये खोज होना अभी बाकी है कि वो हम उसे भगवान कहेंगे, उस पार्टिकल को भगवान कहेंगे, या जिस शक्ति ने ये सारा ब्रह्मांड बना दिया। अभी तो ये भी तय पूरी तरह नहीं हो पाया है कि वही पार्टिकल वो है जिससे ये सारे यूनिवर्स या प्लैनेट सारे कुछ बने हैं। ये 99.7% कहा जा रहा है कि ये वही पार्टिकल है। और इसे गॉड पार्टिकल नाम ऐसे नहीं दे दिया गया। ये एक साइंटिस्ट थे, वो एक किताब लिख रहे थे, उन्होंने उसका जो टाइटल था किताब का वो रखा था गॉडडैम पार्टिकल। एक ऐसा पार्टिकल जिसके बारे में पता नहीं लग रहा या जिसकी खोज नहीं हो पा रही है। थोड़े से परेशान होकर उन्होंने उसे नाम दिया था गॉडडैम पार्टिकल। जो पब्लिशर थे उस किताब के, उन्हें वो नाम अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम गॉडडैम पार्टिकल की बजाय इसका यदि नाम हम गॉड पार्टिकल रख दें, तो उन्होंने गॉड पार्टिकल रखकर वो किताब जो है वो पब्लिश की थी। इसलिए इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल जो है वो कहा जा रहा है। और इस खोज के बाद, जैसा सबने देखा भी होगा, कई चैनल्स पर ये बहस भी शुरू हुई कि क्या इस पार्टिकल का भगवान से कोई संबंध है या क्यों इसे गॉड पार्टिकल कहा जा रहा है। जब ये प्लैनेट्स के बनने की बात है तो, या यूनिवर्स के बनने की बात है, तो इसे गॉड पार्टिकल या भगवान से कोई संबंध इसका क्यों माना जा रहा है। ये बहस भी कल परसों कई चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। अब इसे ध्यान से समझो। ये पढ़े लिखे मूर्ख बनते हैं, अनपढ़ आदमी नहीं समझेंगे, अनपढ़ आदमी बचे रहेंगे। अब इनकी चाल क्या है? वो कह देंगे कि हमें वो पार्टिकल मिल गया जिसने ये सारे ब्रह्मांड को बनाया, ठीक है, इससे ये सारी दुनिया बनी। अब उसके बाद पता है क्या कहेंगे? कहते हैं गॉड नाम की कोई चीज नहीं है, इसी ने ये सारा बनाया, यही गॉड है। गुरु ग्रंथ साहब कुछ नहीं है, गीता कुछ नहीं है, कुरान पाक कुछ नहीं है, बाइबल कुछ नहीं है, सब बकवास है। और आने वाले बच्चे परमात्मा को सिख नहीं रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे। कहते कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा। और ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी चाल है। इसका नाम गोडम का अर्थ पता है क्या है? कि जो आदमी डगमग है, जिसका पता ही नहीं है, तो गॉड गड़बड़ है। अंधेरे की समझ में क्या सूरज आ जाएगा? पहले बात, ये पार्टिकल है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, नाए टूटे नाम लगे, नाए जले न जाए। ये टूट नहीं सकता, इसके पार्टिकल नहीं हो सकते। गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। इसे काटा टुकड़े किया नहीं जा सकता। और इन्होंने टुकड़े कर दिए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना दिया। गॉड को ये नहीं किया जा सकता। अब ये समझ में आने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में इनकी राजनीति चाल क्या है कि ये जो युवा वर्ग है सारे धार्मिक बन रहे हैं। अभी हिंदू नहीं है, माता पिता हिंदू हैं, बच्चे नहीं मानते। सुबह उठती बैठती, पूजा पाठ खत्म, गुरुद्वारे जाना खत्म।
और शराब, ड्रग, डिस्को, नशे, ये बहुत बड़ी नकारात्मक लोगों की चाल है, पहले समझ लेना। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो रहस्य है, क्योंकि आज का जो दिवस है, आज भी सनातन धर्म श्री गुरु ग्रंथ साहब को मिटाने के लिए, जैसे जिस चैनल ने लिया, तो मैंने उनका महाभारत, कहता महाभारत तो किंवदंती है, ऐसी कथ, किंवदंती को क्या बोलते हैं अरुण जी? किंवदंती को कहा जाता है कि मन गढ़ंत ऐसी झूठ है, मन गढ़ंत है। श्री गुरु ग्रंथ साहब ऐसी झूठ है, रामायण ऐसे, वाल्मीकि भगवान ऐसी मन गढ़ंत है, हजारों साल पहले रामायण बना दी। वाल्मीकि भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, रामायण महाभारत की बेइज्जती कर रहे हैं, और कोई आदमी जगह नहीं। अगर रामायण गलत है, महाभारत गलत है, तो बाकी ठीक क्या है? फिर तो खत्म भारत। किसी की समझ में नहीं आया। फिर अथाह प्रश्न किए उल्टे फुलटे, तो मेरे का पूछो तुम, आज भी औरंगजेब है, आज भी रावण है, आज भी कंस है, और रावण, कंस, औरंगजेब ईमानदार थे। उन्होंने साक्षात इस सनातन धर्म को मिटाने के लिए सामने साक्षात किया, युद्ध किया। लेकिन ये इनडायरेक्टली कनिंग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, पता नहीं लग रहा। पहले तलवारों से मारते थे, अब बंदूकें आ गई, अब धीरे धीरे रिमोट बम आने वाले हैं। यहां बैठे हैं, अभी अमेरिका चाहे तो पूरी धरती को यहां उड़ा सकता है, भारत चाहे तो अमेरिका को उड़ा सकता है। परमाणु बम्बों का विकास रिमोट से होने वाला है। किसी ग्रह पे जाके ये पृथ्वी ग्रह को उड़ाया जा सकता है। अभी चंद्रमा तारों जो ग्रह ढूंढ रहे हैं कि वहां जाकर हम रिमोट दबाएंगे। अभी कई हवाई जहाज हैं, अभी जापान में कारें चलती हैं, वो रिमोट से चल रही हैं। अभी हवाई जहाज जो चलते हैं आप देखते हैं, ये वहां नहीं चलती, ये नीचे से उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है, जमीन से, तो वो ऊपर जाते हैं। आपके पास कारें हैं ना बच्चों की, रिमोट आपके हाथ में है और कारें चला रहे हैं, इधर उधर घुमा दो। अब आगे कारें आने वाली हैं, रिमोट से कारें चलेंगी, अपने आप रुक जाएंगी। लाल बत्ती आ गई, रुक गई, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप एकदम पीछे सो जाना, पढ़ते रहना, कार आपको आपके घर से राइट अपने आप ही वहां आपके दफ्तर में ले जाएगी। यहां से जाना चाहो हरिद्वार, ऋषिकेश, बम्बे, कलकत्ता, तो बस बटन दबा देना और उसमें भर देना कंप्यूटर में कि मैंने हरिद्वार जाना है, ये फलां फलां जगह पे, गंगा घाट पे, तो कार आपको अपने आप ही 3-4 घंटे में वहां ले जाएगी। अब ये होने वाला है। ऐसी जो मैं आप देने जा रहा हूं, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जिसे गीता में कहा है, जिसे कुरान पाक में कहा है, इन्होंने कहा है कि ये आदमी तब हमारे अधीन हो सकते हैं जब ये हम इनसे गुरु ग्रंथ साहब छुड़ा दे, गुरुद्वारे छुड़ा दे, मंदिर छुड़ा दे, मस्जिद छुड़ा दे, चर्च छुड़ा दे। अब आप अमेरिका कनाडा जाओगे तो बच्चे चर्च नहीं जाते, चर्च बिकने लग गए हैं। यहां शुक्र है कोई गुरुद्वारे बिके नहीं, मंदिर बिकते हैं कई, गुरुद्वारे नहीं बिकते, और चर्च तो बिकने लग गए। अभी जो मैं ये देने जा रहा हूं, अद्भुत आलोक देने जा रहा हूं, उससे आपको कोई किसी भी प्रकार का हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता, धन की कमी नहीं आ सकती, तन मन की समस्या नहीं आ सकती, बाधा नहीं आ सकती, चिंता नहीं आ सकती। ये अमेरिका कनाडा में अगर कभी गया, कभी जाऊंगा, तो वहां के बड़े बड़े वैज्ञानिक से मैं पूछूंगा, उनसे वार्तालाप करूंगा, संवाद करूंगा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। वो तुम्हें मैं बताता हूं, जिसने पृथ्वी को पैदा किया है, वो ये तत्व है, मैं तुम्हें बताता हूं, और देख लो, आसान है। उसके बारे में ये भगवान शिव कह रहे हैं, और ये वैज्ञानिक ढूंढ नहीं सकते, लिख दिया, ढूंढा नहीं जा सकता, मन से, चित्त से, बुद्धि से, इंद्रियों से देखा ही नहीं जा सकता। अभी इसके बारे में भगवान सिंह कर रहे हैं, जिसको जानने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये मेरी किताब नहीं है, पहले सुन लेना, ये पढ़ लेना। जिसके बताए मार्ग उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की,
जिसको प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष के द्वार पर प्राप्त कर लेता है और संसार के सारा कुछ प्राप्त कर लेता है, वो हमें सरल सा मार्ग बताओ। समय क्या वर्मा जी? 11:30। यहाँ को टाइम का तो नहीं है? टाइम कोई इतने बजे बोल रहे हैं, इतने बजे ऐसा तो यहाँ नहीं। फिर बताया इसमें समझ किसकी आएगा? अभी मैं कुछ अध्याय नहीं बोला, वो कल बोलूंगा। कहते हैं ये समझ किसकी आएगा? जिस मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है। ये गुरु गीता का 17वां श्लोक है। जिस मनुष्य की परमात्मा में उत्तम श्रेष्ठ भक्ति होती है और जिसकी भक्ति सदगुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को यहां ये बात समझ में आएगी, जो गुरु की बात काटते नहीं है, जो गुरु ने कह दिया बस डन, ठीक है। जैसे गुरु गोविंद सिंह, जैसे कह दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गर्दन चाहिए, कहता महाराज ले लो, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गर्दन लेनी थी, इतनी बुद्धि उनमें नहीं है। जो उसको माता जी कह रहे हैं, पत्नी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी की इतनी बुद्धि नहीं है। इसके बारे में भगवान शिव कह रहे हैं, ये समझ में किसकी आएगी? जिसकी परमात्मा में उत्तम भक्ति है और जिसकी सतगुरु में कुछ भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, डाउट ही नहीं है। कहता है ये कहेगा मरो तो मर जाएंगे, कीचड़ में बैठो तो कीचड़ में बैठ जाएंगे, जहां जैसे कहेगा हम करने के लिए तैयार है। ये उसकी समझ में आएगी। दूसरा, जो गुरु है वह शिव है, वही शिव है। जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर को मानता है वो इस ब्रह्मांड का सबसे पापी आदमी है, इस ब्रह्मांड का। जिसने गुरु की बात को मजाक में ले लिया, काट दिया, उससे कोई भी देवी देवता वो कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास मंत्र तंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्या शैव शिव जी का कितना भक्त हो, शाक्त आगम और अन्य सभी मत मतांतर कितने भी कुछ भी करने वाला हो, ये सब बातें बिना इसके जाने जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाली हैं। वो उल्टे रास्ते जाएंगे जब तक वो गुरु की बात को नहीं मानेंगे, कुछ भी कर ले। ये भगवान शिव कह रहे हैं। अतः इन सभी चीजों को सदगुरु के बिना नहीं जाना जा सकता। बिना सदगुरु के जप व्रत तीर्थ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि ये सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, करते रहो, कुछ फायदा नहीं है। ये भगवान शिव ने निश्चित रूप से कह दिया। आत्मा में सदगुरु के द्वारा दी गई विद्या मंत्र पाठ, जिसकी बुद्धि में उसके सिवा कुछ नहीं जाता, कुछ सत्य नहीं है। गुरु जो है वो सत्य है, चाहे सारा संसार झूठा कर दे, पर गुरु सत्य है। सारा संसार कह दे मेरे माता पिता ये असत्य हैं, बोलो है मेरे माता पिता। इसलिए इस तत्व को जानने के लिए और आत्म ज्ञान रहस्यमय आलोक को जानने के लिए बुद्धिमानों को ये समझ लेना चाहिए। बुद्धिमानों को, जिनकी बुद्धि तेज है, तर्कशील है, तार्किक है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि बिना गुरु तत्व के दृढ़ हुए कुछ चीज नहीं मिलती, साधारण सी मिल जाएगी। ये मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन आज दिवस है गुरु पूजा का, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, मेरी प्रॉब्लम है ये। दूसरा, यह संसार गूढ़ अविद्या माया का स्वरूप है और यह शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से प्राप्त होता है, उस ज्ञान को जानने वाले को सद्गुरु कहते हैं। अज्ञान को जड़ से उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों तथा कुकर्मों का निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले, ऐसे सतगुरु देव के चरणामत के पान करने से, खाली चरणामत का ऐसे पान कर लो, खत्म तुम्हारी सब प्रॉब्लम। भगवान शिव कह रहे हैं।
और जो सतगुरु के नाम का कीर्तन या स्मरण करता है वह अनंत स्वरूप भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी का भी कीर्तन कर ले उसका लाभ नहीं होता, जो एक पल में उसका लाभ मिल जाता है। जो सतगुरु के नाम का चिंतन करता है वह अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन कर रहा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का चिंतन कर रहा है। जिस प्रकार से भगवान शंकर का निवास सतगुरु के ऋषियों का, देव का चरणामृत गंगा जी से भी बढ़ के है, गंगा जी से भी। जैसे भगवान शिव विश्वनाथ अपने भक्त को इस संसार के मोह माया मोह से मुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार सतगुरु देव के जो रहस्य में दिव्य आलोक पाठ मंत्र हैं वो निश्चय गारंटी से साक्षात सारे कष्टों को हटाने वाले हैं, निश्चय। अब क्या इसके ऊपर बोलेंगे भगवान शिव? जो मनुष्य गुरु की बात को नहीं काटता, गुरु की सेवा करता है, सतगुरु देव की सेवा तीर्थराज गया के समान है, उसे कोई तीर्थों की जरूरत नहीं है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है, गुरुदेव के श्री चरण भगवान साक्षात नारायण के चरण है, विष्णु के चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदात्कार हो जाता है और उस व्यक्ति में विष्णु, ब्रह्मा, महेश सभी देवी देवताओं की शक्तियां विद्यमान हो जाती है। इसके बिना कुछ भी कर लो संभव नहीं है। वो रहस्य में आज आपको देने जा रहा हूं। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से निकले हुए वचन में ही परमात्मा सीधा स्थित है। जिसने गुरु के वचन को काट दिया उसे कोई देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साक्षात परमात्मा उसको कुछ नहीं दे सकते। ये मेरा वादा है मां पार्वती। गुरु की कृपा से ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से सौभाग्यशालिनी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है या पुरुष अपनी प्रेमिका का चिंतन करता है, उसी प्रकार सदैव गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अभी आगे का रहस्य है। और इससे होता क्या है, अपने ब्रह्मचर्य आदि में जाति, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, यश कीर्ति, बड़े बड़े पद, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, जो भी पद है, जो भी बुद्धि है, जो भी विज्ञान है, ये सब एक तरफ रख के छोड़ के गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय ले लो तो सारे काम आराम से तुम्हारे पास आ जाएंगे, आराम से। ये कभी नहीं बोला मैंने, कभी नहीं कहा, और मैं बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आज का दिवस है ये, इसलिए ये बताना जरूरी है। जैसे विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है, विद्या सरस्वती, काली सरस्वती गुरु के मुख में बैठी रहती है। और वह विद्या सभी देवी देवताओं की खाली गुरुदेव की भक्ति से आपको ऐसी आपके पास आ जाएगी सारी एकदम। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितर और मानव द्वारा साफ रूप से समझ लेना, ये निश्चित है, ये अकाट्य है। अभी इसको यहां विराम देते हैं। वो मंत्र क्या देना है, वो पाठ क्या देना है, जिससे ये सारे कुछ उपलब्ध होते हैं। जो आज का दिवस है, और आज का दिवस है, गुरु कभी लेता नहीं, लेकिन आज का दिवस तुम जो भी दे सकते हो तुम्हें अनंत अनंत गुना लौट के मिलेगा, अनंत अनंत गुना। जैसे जमीन, एक मौसम आ गया, आज जो चावल बीज दोगे, एक बोरी चावल, तो करोड़ों बोरियां, लाखों, हजारों, कुछ भी। केवल आज ये जो मैं कल मंत्र दूंगा, उस मंत्र की एक दिन बताया है, इसी दिन सुनो ध्यान से, वो महीने में 2 बार आता है। हे मां पार्वती, जो इस पाठ का भूमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय
इस स्तोत्र को जो गुरु देंगे उसको लिखकर जो इसका पाठ करता है वह इस ब्रह्मांड में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वो मैं कल दूंगा आपको। ये दिन है सिर्फ आज और कल का। अभी मैं इसका पहला प्रारूप आपको देने जा रहा हूं। पहला एक ही वचन है, आपने आपस में किसी ने वार्तालाप नहीं करनी। जो बैठे हैं, जो जानकार है, कुछ भी वार्तालाप नहीं करनी। आप देखो ऋषियों ने आश्रम में बोले नहीं, वार्तालाप नहीं की। जैन में पट्टी क्यों है? इसलिए तप है, मुंह में पट्टी तप है। भगवान बुद्ध मौन है, बोले ही नहीं। भगवान महावीर बोले ही नहीं। और आपको बोलना का मना नहीं किया गया, कोई ज्यादा प्रेज नहीं कहा गया। खाली जो यहां 2-4 घंटे की सत्संग है हफ्ते में एक दिन, इसमें वार्तालाप नहीं करनी। आपको ये नहीं कहा गया पति पत्नी ने नहीं वार्तालाप नहीं करनी, रिश्तेदारों से नहीं करनी, घर में नहीं करनी, कुछ नहीं कहा गया। बिजनेस में नहीं करनी। काम करो, हसंदियां खवंदियां पहनंदियां विचे हुए मुक्त। खाली जिसने बीज मंत्र लिया है सिर्फ उससे आप वार्तालाप ना करो, बस। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और इसका फल मिलेगा जो 32 साल तक महा तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता, वो आपको एक दिन में इससे फल मिल जाएगा। इससे खाली जो ये कर सकता हाथ खड़ा करे। जो ये बात करे बिना, टेलीफोन किए बिना नहीं रह सकते। जिसने बात करनी है, खाली उनसे जिन्होंने बीज मंत्र लिए, बस। आपके माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई, रिश्तेदारों से करो। घर में, परिवार में शादी है, विवाह है, जन्म है, मृत्यु है, दुख है, सुख है, करो। लेकिन जिसने बीज मंत्र लिया है उनसे वार्तालाप नहीं करनी। और वो भी संडे आपकी सत्संग होती है 1-2 घंटे के लिए, बस। और कोई बाद में उनका ना फोन नंबर लेना, ना वार्तालाप करनी। कोई अच्छा है, वर्मा जी अच्छे हैं, खराब है, अरुण जी अच्छे हैं, खराब है, फलाना अच्छा है, खराब है, ये कोई वार्तालाप नहीं करनी किसी ने। ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो ये नहीं कर सकता कि मेरे तो मोबाइल में और जो कुछ भी नहीं लिखना। कोई आपको कहता है ये खराब है, अच्छा है, वार्तालाप ही नहीं करनी, सुनने नहीं, बोलो हमें नहीं मालूम। वो आपके बीज मंत्र का सारा तप लेके अपने पाप आपको दे देगा और उसका घर दुखों से भर जाएगा। एक सेवादार है, कहते गुरुजी मुझे लाभ नहीं हुआ, मैंने 2 साल से पाठ कर रहा हूं, कोई वार्तालाप नहीं करी, पत्र लिख दिया। फिर 6 महीने बाद फिर पत्र आया कि गुरुजी मैंने इतनी सेवा करता हूं, सत्संग करता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ नहीं बोला, फिर मैंने लिख दिया ये पाठ कर। फिर 5-6 महीने बाद आ गया, गुरुजी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, अब तो मुझे दे ही दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। फिर मैंने उसे वही पाठ लिख दिया। फिर एक सेवादार खड़े थे, कहते गुरुजी काफी टाइम आए हैं, ये कहता मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो आप इसे वो दे दे, आपने इसे वही दोबारा तो वही दे दिया जो आपने पहले दिया था, वही दे दिया। अब इससे इसको पहले भी लाभ नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। मैंने कहा बैठ जा टिक करके, आत्महत्या करने की हिम्मत चाहिए, ये करेगा ही नहीं, गधा है ये। आत्महत्या करता तो गुरु के शरण में ना आ जाता। ऐसी डराता है ये, आत्महत्या कर लेगा, जिस दिन सोच लेगा मैंने आत्महत्या करनी है, तो फिर गुरु की शरण में आ जा, तेरे वैसे ही काम हो जाएंगे। और मैं कह ये 1 महीने के बाद फिर आएगा, गुरुजी मुझे लाभ नहीं हुआ, आत्महत्या नहीं करेगा, पहले सुन लेना। कहते गुरुजी आप तो बड़े निर्दयी हो। मैं कह निर्दयी नहीं हूं, दया है मेरे अंदर, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, निर्दयी नहीं हूं। 1 महीने के बाद फिर आया, समागम में बैठा हुआ था, सिर ऐसे हिलाने लगा। जो सिर हिलाते हैं आधे तो नकली है, पहले समझ लेना, इनको पकड़ के पीछे ले जाया करो। ये जो जनानियां बैठी होती हैं, चीखेंगी चिल्लाएंगी, आधी सच्ची आधी नकली, इनको कुछ ना करो। इसका पाठ हो रहा होता है और उसको बिल्कुल प्रेम से वहां पीछे बैठा दो। वह लेट गया, ऐसी उल्टा फुल्टा करने लग गया। फिर वो मुझे कहने लगे गुरुजी जी आ गए। तो मैं कहा अब देख लिया, मरा तो नहीं ना। अब ये फिर बोलेगा मैं मरूंगा।
मैं आत्महत्या करूंगा। फिर मैंने उसे वो पाठ लिख के दिया और मैंने बताया तुझे फायदा क्या होगा, तू एक दिन भी है जिस दिन तूने किसी से फोन ना पे बात ना करी हो, वर्मा को तूने फोन किया, फलां फलां जगह तूने फोन किया, उसको तूने फोन किया, तू एक दिन भी है मुझे बता, तेरे मोबाइल की लिस्ट में देख, एक दिन भी बता जिस दिन तूने अपना दुख किसी को ना बताया हो। इस बीज मंत्र से कुछ नहीं होता, इससे करोड़ों लोग ठीक हो गए और तू एजेंट बना हुआ है ये बताने के लिए कि ये इससे कुछ लाभ नहीं होता। तो जिसको तू बता रहा है उसके पाप भी तेरे अंदर आ रहे हैं, तुझे अब लाभ नहीं होगा, तुझे हानि होती जाएगी, करते रहना। ये भगवान शिव ने कहा है, तूने ठेका लिया है, जब भगवान शिव कह रहे हैं इससे लाभ होगा और करोड़ों लोग प्रमाण है, लाख आदमी आ गए, लाख आदमी में 50 आदमी ठीक हो गए तो ये कम बात थोड़ी है। हॉस्पिटल में जाते हैं 1000 आदमी है तो 2 आदमी मरेंगे रोज और 10 आदमियों को फायदा होगा ही नहीं। डॉक्टर कहेंगे भी इसका इलाज नहीं है, हम क्या करें, थोड़ी दवाई ले लो थोड़ा आराम मिल जाएगा, दमा है इसका इलाज नहीं है, शुगर है इसका इलाज नहीं है, कैंसर है इसका इलाज नहीं है, ये थोड़ा ये करा लो बस इलाज नहीं है। और यहां वो लोग भी ठीक हो गए पाठ से, मेरे से नहीं, भगवान शिव के पाठ से, जिसको डॉक्टर ने असाध्य घोषित कर दिया था ये ठीक भी नहीं हो सकते। तो और क्या चमत्कार देखोगे, एक भी हो जाए तो चमत्कार है। यहां तो हजारों हो गए, हजारों नहीं लाखों हो गए, तो किसकी क्या कर रहे हो, एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। फिर वो टिक के बैठ गया। मैं कहा दोबारा यहां मत आना, सत्संग में मत आना, सत्संग में आना है तो सेवा करना चुप करके, सेवा की, और बड़ी अच्छी सेवा करता था पर अकड़ थी सेवा की, बस मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही करने वाला हूं और कोई ना है मेरे अंदर, बस मैं ही हूं, बस मैं सेवा करूंगा तो बस मेरे आगे कोई आना नहीं चाहिए। मैं कह बैठ जा टिके, आगे नहीं आना चाहिए। तू कोई रावण है, तू कोई कंस है, तुझे प्रेम के लिए बुलाया या अकड़ के लिए बुलाया, या तो नहीं चाहिए तेरी सेवा। और तू प्रेम करेगा तो सारा कुछ तेरा है। पत्नी कह दे हमें मेरी आगे से चलोगे तो मैं रोटी दूंगी, ये करोगे तो ये दूंगी, तो हम कहेंगे रख अपनी रोटी, हम भूखे मर जाएंगे, भीख मांग लेंगे तेरी अकड़ से, तो रख ले। प्रेम कियो जिन प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो, ये प्रेम का मार्ग है। जो तोहे प्रेम खिलन को चाहो, ये कौन कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं। जो तोहे प्रेम खिलन को चाहो, सिर धर तली गली मोरी आओ, सिर काट के अपनी तली पे रख के मेरे पास आओ। सिर काटोगे